9 दिन चले 2.5 कोस, ये बात कही जाती है सुस्त रफ्तार के लिए। क्या इसी सुस्त रफ्तार वाली सोच की वजह से बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ होता रहेगा? दस्तक देकर यह पूछना इसीलिए जरूरी है क्योंकि जिस राजस्थान में हर पेपर लीक के बाद सरकार इस बात पर पीठ थपथपा लेती है कि देखो हमने तो पर्चा लीक के आरोपी पकड़ लिए, वहां यह भी देखिए कि 1 साल पहले जिन्हें पकड़ा उन्हें आज तक सजा नहीं मिल पाई। पहले सरकार वादा करती है वोट दो सरकारी नौकरी देंगे, फिर सरकारी भर्तियां निकलने में लंबा वक्त लगेगा। हर बार किसी चुनाव के नजदीक या सियासी लाभ का मौका देख भर्ती निकलेगी। भर्ती परीक्षा के दिन पता चलेगा पेपर लीक हो गया। पेपर लीक के बाद दोबारा परीक्षा की तारीख आएगी। नतीजे निकलने और नियुक्ति पत्र मिलने के इंतजार के साथ रोजगार पाने का सफर बेरोजगारों का लंबा हो जाता है। एक पेपर लीक एक बार में हजारों नहीं लाखों बेरोजगारों के सपनों पर पानी फेरती है। लेकिन पेपर माफिया के आगे लाचार युवाओं को क्या न्याय मिल पाएगा? इसलिए पहले राजस्थान में सीनियर टीचर परीक्षा में पेपर लीक होने के बाद लाचार बेरोजगार की पूरी पीड़ा सुनिए। कितने मुश्किल से हाथाजोड़ी करके हमारे माँ बाप पैसा लेके देते हैं हमें यहाँ 6,000 की गाड़ी किराया लेके आते हैं और फिर हमें यहाँ सेंटर में बैठने के बाद पता चलता है कि आपका पेपर लीक हो गया। तो बताइए हम ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं? और हमारे घर वालों ने कितनी उम्मीदें देख रखी थी। हमारे बूढ़े जो माँ बाप हैं वो ये उम्मीद कर रखे थे कि वो कैसे घर पे काम करते हैं कि हमारा बेटा बेटी नौकरी लग जाएगा तो हमारे अच्छे दिन आएंगे। मेरी एक छोटी सी बेटी है, 3 साल की बेटी है। जब भी मैं उससे बात करती हूँ या जब भी घर पे आती हूँ तो ऐसे बोलती मम्मा नौकरी लग गई, कैसे आ गई घर पे, नौकरी लग गई क्या? अब छात्रों के पास प्रदर्शन के सिवाय कोई चारा न रहा, तब मुख्यमंत्री का बयान इसी हफ्ते आया। राजस्थान के अलावा कई राज्यों में हो रही है पर वहाँ कार्रवाई नहीं होती है। राजस्थान वो राज्य में कार्रवाई भी होती है। सवाल ये, क्या वाकई राजस्थान में जहां दावा है कि 2 साल के भीतर 1 करोड़ परीक्षार्थियों की उम्मीदें अलग अलग पेपर लीक के बाद टूटी, वहां न्याय होगा? सवाल की वजह समझ लीजिए। साल 2021 में राजस्थान में शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट का आयोजन हुआ। शिक्षक भर्ती से जुड़ी इस परीक्षा में 16 लाख बेरोजगार बैठे। सितंबर 2021 में रीट परीक्षा में पेपर लीक हुआ। सरकार ने फरवरी 2022 में आकर माना कि पेपर लीक हुआ, दोबारा एग्जाम कराया गया। लेकिन 2021 की रीट परीक्षा पेपर लीक के एक भी आरोपी को अब तक सजा नहीं हुई। जिस कोर्ट में रीट पेपर लीक के आरोपियों पर सुनवाई चल रही, वहाँ 11 महीने से कोई स्थायी जज नहीं। 11 महीने बाद भी आरोप पत्र पेपर लीक के केस में दायर नहीं हुआ। अब तक 3 बार इस मामले में सरकारी वकील बदले जा चुके हैं। कानून के जानकार कहते हैं कि पिछले साल की भर्ती परीक्षा के आरोपियों पर सुनवाई में ही 2 साल लग सकते हैं, सजा देने में 10 साल। अब आप दस्तक देकर पूछिए, जब आरोपी पेपर लीक के 10 साल में सजा पाएंगे तो फिर कैसे कोई परीक्षा ईमानदारी से हो पाएगी? कैसे पेपर माफिया पर सख्त कार्रवाई होगी?